चलो भैया, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। कहाँ तक हो गया था बेटा अपना? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड पढ़े थे? अगला ना, एक चीज पढ़ने से पहले अपन एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे। अपन लोगों ने देखा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट या कह लो आयनिक कंपाउंड, है ना। इसको एक तरीके से और देख सकते हैं अपन लोग। आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप लोग का फेवरेट NaCl कैसे टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। इसमें एक कैटायन होता है और एक क्या होता है, एनायन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जो है ना, वो अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। ये दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं। अब ऐसे कैसे लिख दें? तो आओ चलो NaCl का एग्जांपल देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है जी, जो पुराना अपन सीखे थे। मोलर मास NaCl का कितना हो जाएगा? 23 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, कैटायन और एनायन दोनों पर। तो ये कितना आ जाता है? 58.5 डिवाइडेड बाय 1, है ना। जो मैं तरीका बोल रहा हूँ दूसरा, इसके हिसाब से इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस। Na प्लस का इक्विवेलेंट वेट 23/1, Cl माइनस का तो फिर से कितना आ जाएगा? तो सर ये तो आसान वाला था, कुछ डिफिकल्ट वाला बताओ। तो MgCl2 देखते हैं अपन, ठीक है। ये तो होना ही था ना, इसमें तो क्या 1 1 ही है, तो होना ही था। MgCl2 का देखते हैं। MgCl2 कैसे टूटेगा बेटा? Mg प्लस 2 और 2Cl माइनस में टूटेगा, है ना। अब इक्वल इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा, +2 और -2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास Mg का हो गया 24 और 2Cl का हो गया 2 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 2, 24 प्लस 71 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 1 और 4 5, 7 और 2 9, 95/2 डिवाइड करोगे 4, कितना बच गया? 1 15, 47 1 बच गया 47.5। ये नॉर्मल मेथड से आ रहा है। अब ये वाले मेथड से अगर मैं निकालूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg प्लस 2 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में बैलेंसिंग करने का जरूरत नहीं है, ये आगे रेडॉक्स इलेक्ट्रो में भी काम आना है, पढ़ेंगे अपन। अब सॉल्यूशन के बाद इलेक्ट्रो ही पढ़ेंगे, तो वहां काम आएगा। Mg प्लस 2 का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? सॉरी 24 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 1, कितना हो गया ये? 12 प्लस 35.5 ऐड करो 0.5, 2 और 5 कितना हो गया? 7, 1 और 4 3, 47। समझ में आया? मतलब अगर मेरे को इक्विवेलेंट वेट ऑफ कोई सॉल्ट निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन करके, सिंपली। ये आसान तरीका है, ठीक है। अब इसको नोट करो, इसको हम अगले मेथड में यूज करेंगे। फिर आज बहुत सारा काम करना है, चलो जल्दी जल्दी नोट करो। क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है क्या? मोबाइल वोबाइल नहीं देखना। तू भी बेटा मोबाइल टेबल पे रख। गंदी बात, गंदी चीज। टेबल पे, पढ़ाई टेबल पे मोबाइल जैसी चीज नहीं होनी चाहिए।
पढ़ने जब भी बैठे मोबाइल को भैया अपने से कम 10 फीट दूर रख के बैठे, कम से कम 10 फीट, साथ में लेके ना बैठे। तो उस टाइप का होगा कि बंदूक लेके पूजा करने बैठ रहे हैं हम, या जूता पहन के पूजा करने बैठ रहे हैं, मतलब बिल्कुल ना करें ऐसा। मोबाइल को आप अलग रखें पढ़ाई से। आप लोगों की जीवन में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग छोटे थे तो हमारे ज़माने में, मतलब हम आपकी उम्र में थे, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है या तो दोस्त हो जाता था या कोई महिला दोस्त हो जाती थी, है ना। उससे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं था जीवन में आदमी के कोई। आपकी ज़िंदगी में दोस्त, महिला दोस्त तो हैं ही, साथ में एक ठोक मोबाइल फ़ोन और है। तो आप दोस्त और महिला दोस्त को तो दूर नहीं कर सकते, है ना। वो ऐसे वो आपके टेबल में बैठते नहीं पढ़ते समय, आप मोबाइल को दूर कर दें और बढ़िया हो जाएगा। हो गया बेटा, लिख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। उसमें हमने देखा था हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड जो आया था E/1, है ना। फिर हमने देखा ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड वो आया E/8। फिर क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड वो आया E/35.5। अब एक चौथा मेथड और देखना है, वो हटा दूं इसको, सात्विक। एक चौथा मेथड और देखना है, हेडिंग डालेंगे चौथे मेथड का, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होगा, ए बी प्लस सी डी। हाँ जी, ए बी प्लस सी डी कैसा रिएक्ट करेगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस। ए प्लस डी माइनस से जुड़ जाएगा ए डी, और सी प्लस बी माइनस से जुड़ जाएगा सी बी। अब अपन नहीं पता कौन ए कौन बी क्या, लेकिन हम ये जानते हैं अगर रिएक्शन हो रहा है मतलब सबका ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, सेम। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू अपन लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए डी। एक ए कॉमन रहे उसमें, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, जनरली यही मिलता है। अगर ए बी और सी डी मिलेगा तो वो इक्वेट कर देना, जो मिलेगा वो कर लेना। मैंने एक एग्जांपल लिया, वेट ऑफ ए बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बी, वेट ऑफ ए डी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डी, वेट ऑफ ए बी अपॉन वेट ऑफ ए डी, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बी अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ए डी। इसको लिखने जा रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी माइनस, कैटायन प्लस एनायन जो अभी पीछे पढ़ के आए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ बी माइनस। तो अपने को ये दोनों जनरली मिल जाता है, ये निकालना रहता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, धीरे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गया। इसको और लिखेंगे, और अब अपन अब न्यूमेरिकल करेंगे बची हुई पूरी क्लास। चलो, बहुत सारा न्यूमेरिकल करना है।
तुम लोग बेटा जो लोग बायो नहीं पढ़ रहे हो कहीं ट्यूशन, लेकिन बायो को छोड़ना नहीं ना, सबसे नहीं बायो मतलब पता चल रहा है बायो में नंबर कम होने लगा, कोई मतलब नहीं है फिर, बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली ये होता है कि बच्चा जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के चक्कर में बायो को इग्नोर करने लगता है। तो आप बायो का एक फिक्स टाइम बना लो। ट्यूशन लगाने का केवल ये मकसद नहीं है कि टीचर है, मतलब हमारा टीचर का काम पढ़ाने के साथ साथ आपका टाइम टेबल मेंटेन कराते चलना है कि अब भैया रेडॉक्स हो गया, खत्म, अब अगला लिक्विड सॉल्यूशन शुरू होगा, 8-10 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू होगा 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो हमारा काम सिलेबस को आगे लेके चलना भी है। आप लोग ये फिक्स्ड है कि आप हफ्ते में जितने दिन हम बुला रहे हैं उतने समय आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, इसी बहाने आपके 2 घंटे केमिस्ट्री की पढ़ाई हो जाएगी। तो आप भी घर में जो बायो आप जो ऑनलाइन ले रखे हो या जो भी कर रहे हो नहीं लिए हो, खुद से पढ़ोगे, तो उसका एक टाइम बना लो कि इतने हफ्ते में इतने दिन इतने बजे से इतने बजे तक के बायो पढ़ना ही है, फिर आप चाहे कहीं भी रहो पहुंच जाओ पढ़ने, ठीक है? उसका टाइम टेबल जरूर रखना। बायो में अगर आपके 250 नंबर आ रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड। हमको आभास होने लगता है कि बायो में 250 आ रहे हैं और केमिस्ट्री में 50 आ रहे हैं तो बायो अच्छा है। बायो अच्छा कब होगा? 320, 340, है ना, 350, वो बायो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उतना आना चाहिए बायो में। अब बायो में आपका 200 आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं, उसको मेहनत और बढ़ाइए, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। 0.66 ग्राम ऑफ अ मेटल, 0.66 ग्राम ऑफ अ मेटल liberates 0.02 ग्राम 0.02 ग्राम of dry hydrogen gas, 0.02 gram of dry hydrogen gas from dilute acid solution, from dilute acid solution. Find equivalent weight, find equivalent weight of metal. एकदम इजी सवाल। हो गया? कितना गया? 33। क्या फॉर्मूला लगेगा भैया? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ई बाय 1। फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे। 0.66 डिवाइडेड बाय 0.02 बराबर ई बाय 166/2 इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू ई। अगला सवाल लिखेंगे। 0.72 ग्राम of a metal, 0.72 gram of a metal combines with 0.48 gram of oxygen to form its oxide, to form its oxide. The metal is trivalent, the metal is trivalent, trivalent मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3।
फाइंड इक्विवेलेंट मास एंड एटॉमिक मास of metal. Find equivalent mass and atomic mass of metal. और एटॉमिक मास इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन बराबर ई अपॉन कितना दिया है? 0.72 0.48 इंटू 8 इज इक्वल टू ई। डेसिमल हटा दो, 72 अपॉन 48 इंटू 8 इज इक्वल टू ई। 8 6 जा 48 और 6 12 जा। इक्विवेलेंट मास कितना आ गया? 12। ठीक है, अब एटॉमिक मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। मोलर मास की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। हाँ जी, बोलो इक्विवेलेंट मास कितना दिया है? 12। एटॉमिक मास वैलेंसी फैक्टर कितना दिया है? सवाल 3। ट्राइवेलेंट बोला है। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया? एटॉमिक मास इज इक्वल टू 12 इंटू 3 बराबर 36। ठीक है जी, पक्का। अगला सवाल बोलूं मैं। 1.02 ग्राम 1.02 ग्राम of a metal oxide contains 0.54 gram of metal. 1.02 gram of a metal oxide contains 0.54 gram of metal. Find equivalent mass of metal. नाइन इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस, जो कि रेशियो है ना, इतने पार्ट पे इतना पार्ट, रेशियो। हाँ जी, अब क्या बता रहा है आपको? मेटल ऑक्साइड का मास दिया है, कितना दिया है? 1.02 ग्राम। इसमें दो चीजें क्या क्या होगा? एक मेटल होगा, एक सल्फर होगा।
एक मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन। मेटल का मास कितना दिया है, 0.54, तो ये कितना होगा, 1.02 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ ऑक्सीजन होगा, और क्या होगा, है नहीं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 1.02 माइनस 0.54, बस ये निकाल लो और फिर हल कर दो जल्दी से। कल घनश्याम तेरे एक दोस्त का मैसेज आया था मेरे पास यूट्यूब में, पता नहीं कौन सा दोस्त था, मैसेज आया कि सर मेरा एक दोस्त है घनश्याम, आपकी क्लास में पढ़ता है, उसका ख्याल रखिएगा, इधर उधर भटक जाता है करके। कौन सा दोस्त है ये है? हा? कौन अनुराग? तो वो मेरे को क्यों जानता है? मेरे यूट्यूब, अच्छा चैनल में, अच्छा अच्छा, वो बेचारा उसमें कमेंट कर रहा है कि बहुत चिंता करता है तेरी, है ना। मम्मी पापा नहीं बोले इसके अभी तक कि सर हमारे लड़के का ख्याल रखना करके, वो बेचारा चिंता कर रहा है ना। मम्मी पापा को भरोसा है, दोस्त को भरोसा नहीं है। 1.02 0.54, कोई बात नहीं, मत बोलना कुछ, उसको अच्छा लगा। 12 में से 4 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 0.48 ग्राम आ गया। बस अब इसको यहाँ रख देंगे अपन। वेट ऑफ मेटल, मेरे को बहुत मस्त कमेंट लगाओ, इज इक्वल टू, मैं ऐसे कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, कौन करे इतना मेहनत, अपने से नहीं होता, मगर वो उसका मैं रिप्लाई किया, हाँ भाई बिल्कुल भाई, इतना नहीं करना। वेट ऑफ मेटल कितना, 0.54 अपॉन 0.48 ई बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 8, 6 9 सा, तो इक्वलेंट वेट का वैल्यू कितना आ गया, 9। अगला सवाल लिखेंगे। आ गया तो 9, समझ आ गया। A metal oxide contains 40% oxygen by its weight. Find equivalent mass of metal. Find a metal oxide contains 40% oxygen by its weight. Find equivalent mass of metal. है यही खड़ा हूँ, रिजल्ट देख रहा हूँ, आ गया आंसर।
है कितना है और 12 तेरा। हाँ तो तेरे को लग रहा है गलत होगा तेरा करके नहीं, क्योंकि तेरा गलत हो गया। मेटल ऑक्साइड में दो चीजें आएंगी बेटा, एक आएगा मेटल, दूसरा आएगा, ये कितना परसेंट बोल रहा है, तो ये कितना होगा, अब इसका 100 ग्राम मान लो अगर, तो ये हो गया तुम्हारा 40 ग्राम और ये हो गया तुम्हारा 60 ग्राम। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ई बाय 8। वेट ऑफ मेटल 60 अपॉन 40 इंटू 8 बराबर ई। ऊपर ले आया मैं उसको, ये 0 से 0 और ये कट गया 2 टाइम्स, इक्विवेलेंट मास कितना आ गया 12। ठीक है, समझ आया हीरो क्या गलती कर रहा था तू, 100 ले रहा था क्या ऊपर, तू भी ऐसी किया। चलो एक और दे रहा हूं मैं, जल्दी से लिखो, जल्दी से। हो गया, बोलूं? इसी टाइप का है थोड़ा, ये लोग का सही हो जाए करके। अब मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 32% ऑक्सीजन बाय इट्स वेट। मेटल ऑक्साइड कंटेन्स 32% ऑक्सीजन बाय इट्स वेट। फाइंड E of metal, find equivalent mass of metal। टू से काट, टू से छोटा छोटा काट। आ गया। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी काटो जल्दी। ये कौन डेसिमल डेसिमल कहाँ से आ गया है? हाँ ले, जल्दी कर जल्दी कर। कितना आया? 5.04 ग्राम। अगला सवाल लिखेंगे, बता नहीं रहा हूं मैं, 17 आ गया आंसर सबका सही है। और वो 5.04 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, metal carbonate produces 2.4 gram of metal oxide upon thermal decomposition। हाँ, upon thermal decomposition 5.04 gram of metal carbonate produces 2.4 gram of metal oxide upon thermal decomposition। Find out equivalent mass of metal। Find out equivalent mass of metal। चलिए लगाइए दिमाग। ये बेंच मेरे को अच्छी लग रही है, मैं 2 मिनट इसमें बैठ के देखना चाहता हूँ कैसा लगता है। बढ़िया है यार।
मैं करूं? है, आओ। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मेटल कार्बोनेट को कुछ कुछ किया हो, थर्मली डिकम्पोज किया, क्या बना लिया? मेटल ऑक्साइड। इसका मास दिया है 5.04 ग्राम और इसका मास दिया है। अब हमको कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, हमको ये पता है दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट अपॉन ई ऑफ मेटल कार्बोनेट। यहां क्या हो जाएगा? वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जगह नहीं है तो अपॉन ई ऑफ मेटल ऑक्साइड। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक। वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट कितना दिया है? 5.04 डिवाइडेड बाय 2.4। नीचे ले आया, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ई प्लस इक्वलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। ऐसे कर सकता हूं मैं, कैटायन प्लस एनायन वाला फॉर्मूला, अपॉन ई प्लस इक्वलेंट वेट ऑफ O-2। हाँ, वही ऑक्साइड है ना। अब ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया 50.4 डिवाइडेड बाय 24। मैंने क्या किया, एक एक डेसिमल सरका है बेटा, बस, है ना। ठीक। यहां हो जाएगा ई प्लस कार्बोनेट का मास, कार्बन का मास 12 और 3 ऑक्सीजन का मास 48। 12 प्लस 48 60। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाय ई प्लस ये 16 वैलेंसी फैक्टर 2। समझ आ गया? पक्का? आप कैसे करें? अब देखो भैया, ये कट जाएगा, मेरे को नजर आ रहा है 2 से कटता नजर आ रहा है। 12 2 से कट जाएगा 25.2, फिर 2 से कट जाएगा 6 1 2.6, फिर 2 से कट जाएगा 3 6.3, फिर 3 से कट जाएगा कितना? 2.1। 2.1 को मैं लिखने जा रहा हूं भैया 21। अरे यार, अच्छे से लिखाता नहीं इसमें। 21/10 इज इक्वल टू ई प्लस 30 अपॉन ई प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। चलो, कितना आ रहा है? नहीं, गलत है। और कोई? है बेटा? नहीं। कैसे करो? सब अलग अलग निकाल रहे हो।
21 इंटू ई प्लस 8 और 10 इंटू ई प्लस 30, कितना आसान हो गया। 21 ई, एक तो मल्टीप्लीकेशन है, 21 इंटू 8, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 168 इज इक्वल टू 10 ई प्लस 300। 21 ई माइनस 10 ई इज इक्वल टू 300 माइनस 168। 11 ई इज इक्वल टू 300 माइनस 168। 10 में से हट गया 2, 9 में से 6 गया 3, 132। ई इज इक्वल टू 211 डिवाइडेड बाय 11। 11 वन जा 11, कितना बच गया 2, 2 और 2 22, 11 टू जा 22। इक्वलेंट मास बराबर आ गया 12। समझ में आया कैसे करना है? पक्का? ठीक। सात्विक, इधर भैया अगला सवाल लिखेंगे है। हाँ कर, मेरे को लगा कर लिए हो कर। और बताओ भैया, और क्या खास? भैया नोट कर रहे हैं जब तक के। वैसे ही जीवन आज जल्दी छोड़ दिए सर? अगले क्लास तो वहाँ टेस्ट कब होता है? वो तो पहले बता रहे थे कि वो क्लास के बाद तुरंत ले लेते हैं, बच्चे बता रहे। कौन, तू भी तो बोल रहा था एक बार। हाँ, ए बातचीत तेरे को करने के लिए नहीं है, तू लिख, मैं मेरे को बातचीत करने के लिए। हाँ तू लिख जल्दी। फिर तो संडे वनडे को रखवाओ। काइनेमेटिक्स वो सब हो गया। रेन वाला, छतरी वाला, वो बहुत गंदा लगता था यार मेरे को, रेन वाला। बाकी ऐसे वाला ठीक है कि बॉल जा रही है, वो ठीक है। वो बहुत गंदा है वो जो इधर से तैरे कि यहाँ पहुंचे, वो मेरे को पूरी जिंदगी कभी समझ नहीं आया। तैरना ही क्यों है साले को? घर में बैठे मगरमच्छ हो नदी में, क्या मतलब जाने का? नहीं जाना चाहिए। नहीं हो कि किस एंगल में तैरे तो ऐसे बह के यहाँ मिले, बहुत मेरे को बहुत बेकार लगा वो। 1 ग्राम ऑफ, अगला सवाल लिखेंगे, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट produces 1 ग्राम of metal nitrate produces 0.86 gram of metal sulfate. Find equivalent mass of metal. चलिए ये आप लोगों से आना चाहिए आंसर भैया इसका, है ना? जब तक कि मैं थोड़ा अमेजोन पे शॉपिंग करता हूँ। 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट, इक्वलेंट मास ऑफ मेटल। क्या आप लोग के लिए व्हाइट बोर्ड लेना है एक तो? यार एक आध अपने पास भी तो पड़ा होगा, वहां सारा गया मेरे से।
कितना बोली? 158 बोली ना? हाँ जी दीदी। नहीं, कहाँ, बहुत कम है बेटा, इतना नहीं। थर्टी एट है आंसर। गुड। मैं करूं? चलो जल्दी, और आगे भी बढ़ना है भैया, 11 बज गए। मैं करूं? बोलो। क्या है अपना? वो है, हाँ, 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट से 0.86 ग्राम, बेटा बातचीत नहीं करेंगे, मेटल सल्फेट बन रहा है। वेट ऑफ, दोनों ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट अपॉन वेट ऑफ मेटल सल्फेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। मैंने बीच में 2-4 स्टेप खा गया भैया, समझ आ गया क्या हो रहा है? आ गया ना? तो वो कहाँ कंजकस करते रहेंगे। 1/0.86 ई प्लस, अच्छा ये क्या हो जाएगा, NO3 माइनस 14 नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन का, 48 4 और 8 12, कैरी ऑन 62/1 अपॉन ई प्लस सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, 96/2। ठीक है। अब देखो मैं ना पर्सनली, मेरे को ये बिंदी बुंदी पसंद नहीं, तो मैं इसको हटा दो, बेस्ट, खुश हो जाता हूं मैं। तो मैं 2 डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 86
इज इक्वल टू ई प्लस 62 डिवाइडेड बाय ई प्लस 4 टाइम्स कट गया, 16 बचा कितना 48। अब देखो हम लोगों की बहुत इच्छा होती है, जैसे मेरी भी बहुत इच्छा हो रही कि मैं इसको काट दूं अभी, लेकिन मैं कोई कसाई थोड़ी हूं जो दिखे उसे काट दूं। मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूं, मैं अच्छी चीजों को नहीं काटता हूं। अच्छी चीज कौन है यहाँ 100। 100 एक अच्छा नंबर है, गुड नंबर। इस मेहनत नहीं करनी है ना, तो आप इसको ना काटें, आप ऐसे ही रहने दें। आपको लगेगा क्या बात कर रहे हैं, मगर बढ़िया बात है। इज इक्वल टू 86 इंटू ई प्लस क्या 62 है ना। अब देखो मेरे कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, 100 प्लस 4800 वो 50 हो जाता, 25 हो जाता, तो मेरे को कुछ कुछ करना पड़ता। यहां पर क्या आ गया 86 ही, केवल एक मल्टीप्लीकेशन करना है। अब 4 नंबर के लिए एक मल्टीप्लीकेशन तो करूंगा मैं। 86 इंटू 62, 6 2 12, 16 और 1 17, 6 6 36, 48 और 3 51, 2 13 3 5 5 3 3 2। अब ई वाले एक तरफ 100 ई माइनस 86 ई 5332 माइनस 4800 ऐसे किए थे, फिर क्यों नहीं आया आंसर है। और इधर यहां तक अगर आपका यहां तक सही आ गया था या यहां तक सही आ गया था, तो उसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो गया है, अब केवल मैथ्स चल रहा है ना। यहां कितना बचेगा 14 ही, 332 और 200 532, और ई इज इक्वल टू 532 डिवाइडेड बाय 14, 2 टेबल में कट जाएगा 7 बार, 2 6 6 बार है नहीं। अब कटे चाहे नहीं कटे, 7 से मैं तो काट दूंगा भाई। 7 3 जा 21, कितना बचा 5 5 और 6 56, 7 समझ में आ गया पक्का, ठीक बन गया। अब आप है आप कैलकुलेशन सुधारें बेटा, जब खाली समय मिले ऊटपटांग नंबर लिखें, कैलकुलेट करें और फिर चेक करें, और सबसे पहले कम से कम 15 तक का टेबल याद करें। ठीक, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन। अब ये इक्विवेलेंट मास के थे, अब थोड़ा अलग कैटेगरी के सवाल लिखेंगे भैया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी, कुछ बंद कर दूं क्या, मेरे को ठंडी लग रही है। पंखा बंद करूं एसी बंद करूं, पंखा बंद कर देता हूं ना, बहुत देर से बहुत सारा चल रहा है। हाउ मेनी मोल्स of KMnO4 are required to completely oxidize 3 moles of Mohr salt, 3 moles of Mohr salt in acidic medium, 3 moles of Mohr salt in acidic medium। अब आप जरा पीछे देख के आओ, KMnO4 क्या करता है एसिडिक मीडियम में, मोहर सॉल्ट क्या होता है, सब लिखाया हूं मैं। मिल गया।
MnO4 माइनस क्या करता है एसिडिक मीडियम में बेटा? MnO4 माइनस से एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। मोहर सॉल्ट क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट। इसमें काम की चीज क्या है? Fe+2। इसका क्या बन जाएगा? Fe+3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, अगला वाला आप लोग स्वयं करना। यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो याद कर लो। ये क्या है? +2। ये +2 और +3 है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा बोलो? 5 × 1 यानी 5। इसका वैलेंसी फैक्टर 1। अब दोनों में रिएक्शन हो रहा है। अब हम नहीं जानते क्या बैलेंसिंग और क्या तमाशा, हमें नहीं पता। हमें यह पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोहर सॉल्ट यानी Fe+2। अब अभी तक के हम लोग वेट से खेल रहे थे, क्योंकि वेट दिया था। अब इस क्वेश्चन में वेट दिया है क्या? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोल दिया है ना? तब कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के अपने पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का पहला फॉर्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये जहां कल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा था वहां लिखा था, ठीक। और नॉर्मेलिटी पढ़ा दिया क्या मैंने आप लोगों को? तो तीसरा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये 3 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने। अब अगर मैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर ले लूंगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब यहां मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बोलो नंबर ऑफ मोल्स का? है सेकंड वाला। तो क्या हो जाए, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू वैलेंसी फैक्टर 5, मोल्स ऑफ Fe+2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1। अच्छा, किसके मोल्स दिया है, किसके निकालना है? मतलब MnO4 माइनस के निकालना है। Fe+2 के मेरे ख्याल से 3 दिया है, इंटू 1 अपॉन 3/5। आंसर आ गया 0.6 मोल्स। खत्म। 1 2 3 4 लाइन का सवाल है बस, ठीक। समझ में आया? नोट करो, मैं अब इसी टाइप के सवाल देता हूं, 2-4 बनने लगेगा। एम क्या है? मोलर मास। मोलर मास थोड़ी नहीं दिया है कहीं, मोल दिया है, वो लगा दिए मोल वाला, ठीक। वो तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ तो निकालना नहीं है इक्विवेलेंट मास अपने को, है नहीं। बढ़े बेटा आगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, बोलू ना? एक मिनट जल्दी करो। हो गया? हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 are required to completely oxidize 2 moles of oxalic acid। ऑक्जेलिक एसिड यानी क्या हो गया? अब ऑक्जेलेट आयन C2O4-2 वाला ऑक्जेलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम।
2 moles of oxalic acid in acidic medium. है हाँ 0.8 आ गया तुम लोग का इधर इधर लड़कों का क्या हो गया? अब क्या बोल रहे हैं इस बार? MnO4 माइनस और क्या दे रहा है? C2O4 माइनस 2 एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस से क्या बनेगा बोलो? Mn+2 और CO2 ये हो गया आपका क्या? +7 +3 इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो बेटा 5 इसका वैलेंसी फैक्टर 1 × 2 = 2 2 कार्बन समझ में आया? कल किया था हम लोगों ने। अब बोलो भैया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 अब मोल्स दिया है तो मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू 5 बराबर मोल्स ऑफ C2O4 माइनस 2 × 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का 2 मोल इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 4/5 या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ऊपर 2 नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो 8/10 0.8 समझ आ गया भैया? ठीक अगला सवाल लिखेंगे हाउ मेनी मोल्स ऑफ oxalate ion can be oxidized by how many moles of oxalate ions can be oxidized by 2.5 moles of K2Cr2O7 in acidic medium K2Cr2O7 in acidic medium मैं 2 मिनट पे आ रहा हूँ वॉशरूम से आप लोग जब तक करके रखिए
7.5। हाँ जी, क्या हो जाएगा? Cr2O7 -2 प्लस C2O4 -2, एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा? Cr+3 और CO2। ये हो गया आपका +6 +3 +3 और +4। इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो बेटा। 3 2 6। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 2 2। नाउ दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करना है। मोल्स ऑफ Cr2O7 -2 इंटू 6 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2O4 -2 इंटू 2। हो गया? अब किसका मोल दिया है अपने को? इसका कितना मोल दिया है? इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर मोल्स ऑफ C2O4 -2। आंसर आ गया आपका। पक्का समझ आया थोड़ा बहुत? अगला सवाल लिखेंगे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ferrous oxalate, how many moles of ferrous oxalate can be completely oxidized? ये तेरा आ गया था बेटा सात्विक है? सबका आ गया था ये पीछे वाला 7.5। हाँ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ferrous oxalate can be completely oxidized by 2 moles of KMnO4 by 2 moles of KMnO4 in acidic medium, by 2 moles of KMnO4 in acidic medium। हाँ जी बेटा जी, 10/3 3.3। आइए, वो कहाँ है मार्कर्स? हाँ जी, अब बताइए फेरस ऑक्सिलेट क्या है? FeC2O4 और किसके साथ रिएक्ट कराने बोल रहा है? KMnO4। एसिडिक मीडियम में KMnO4 भाई क्या बना लेगा? अरे वाह, कलर चेंज हो गया, Mn+2। और ये क्या बनाएगा? देखो फेरस ऑक्सिलेट में क्या क्या चीज है मेरे पास? Fe+2 है और C2O4 -2 है। Fe+2 से क्या बनेगा? और ऑक्सिलेट आयन से क्या बनेगा बेटा? CO2। ठीक है, अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +3। ठीक, इसका तो +2 है और इसका कितना हो जाएगा? +4। अच्छा, KMnO4 में +7 होगा। +7 से +4 इसका वैलेंसी फैक्टर बेटा 5 हो गया।
और इसका वैलेंसी फैक्टर, इसमें Fe में कितना चेंज आया 1 प्लस ऑक्सिलेट में कितना चेंज आया 1 इंटू 2, तो इसमें कितना हो गया 1 प्लस 2 बराबर वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 3 आया। ऐसे ही सबका पक्का ठीक। नाउ एक का 3 है, एक का 5। नाउ क्या करूंगा मैं, बस अब मेरे को आता ही है, कुछ बहुत बड़ा काम है नहीं। मोल्स ऑफ FeC2O4 इंटू 3 बराबर मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 5। बेटा मैं एक ही स्टेप ऊपर का हटा दिया है मैंने, ये सोच के कि आप लोग की बुद्धि का विकास हो चुका है करके, लिखने की जरूरत थोड़ी ना है अब, नहीं ना। हाँ, इसके मोल्स निकालने, तो ये हो गया FeC2O4 बराबर इसका कितना दिया 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, आंसर आ गया 10। बन गया था सबसे पक्का। चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा और एक अलग कैटेगरी का सवाल तो लिखेंगे, बोलूं मैं बनाना पड़ता है ना, याद नहीं रहता है ना, भावना याद है लेकिन वैल्यू अब भरना पड़ता है ना। 30 ml 0.5 मोलर KMnO4 solution, 30 ml 0.5 molar KMnO4 solution completely oxidizes क्या बोला हूं मैं, 0.5 मोलर लिखा हूं ना, उसको आप नॉर्मल कर लेंगे, थोड़ा माफ करेंगे मेरे को, है ना, नॉर्मल कर लेंगे, धीरे से आऊंगा मोलर में भी, एक एक स्टेप, है ना। completely oxidized 0.2 नॉर्मल मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, मोहर सॉल्ट, मोहर का एम बड़ा लिख बेटा, तेरा छोटा भाई नहीं है मोहर, बड़ा आदमी है। मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्यूशन यूज्ड, वॉल्यूम नहीं दिया हो ना, 0.2 था, ठीक, चलो करो। ठंडा ज्यादा हो गया, नहीं सही में हो गया, मेरे को ठंडी लग रही। चौबीस डिग्री में ठीक है भाई, मन से बनाया पर तभी से, है ना, अब भी जस्ट। अब MnO4 माइनस Fe+2 मिल के प्रोडक्ट बना रहे। अब देख रहे इधर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2। अब ग्राम इक्विवेलेंट अपन कैसे लिखते हैं, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, और यहां क्या हो जाएगा N2 इंटू V2 इन लीटर। ऐसे नहीं करना है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट की जगह लिख लो मिलीग्राम इक्विवेलेंट, तो वॉल्यूम काय में आ जाएगा मिलीलीटर, और यहां भी काय में आ जाएगा मिलीलीटर। इसका कितना दिया है 0.5 और 30 ml, ओहो 30 ml, है ना, इज इक्वल टू इसका और इसका V2 चाहिए, तो ये आ गया 0.5 इंटू 30 ml डिवाइडेड बाय 0.2 बराबर V2, डेसिमल डेसिमल हट गया, 150 डिवाइडेड बाय 2 ml इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू, देखो बेसिक कंसेप्ट वही है, बस अपन ने ग्राम इक्विवेलेंट की परिभाषा चेंज कर दी। अब अपन क्या लेने लगे, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, समझ में आ गया। अब अगर इसमें नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी दे देगा, तो एक रिलेशन हमने पिछली क्लास में सीखा था, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, अपन वाला रिलेशन यूज कर लेंगे। बेटा जो दिया रहेगा, हाँ वही तो लगाया है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तू भी तो वही करी है, दोनों को एक पेड़ भी तो करेगी,
मैं भी तो वही किया हूं बेटा, देख। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अगला सवाल लिखेंगे भैया। 60 ml 0.2 मोलर, अब मोलैरिटी दे दिया मैंने। 60 ml 0.2 मोलर KMnO4 solution, KMnO4 solution completely oxidizes 40 ml of oxalic acid solution. 40 ml of oxalic acid solution. Find molarity of oxalic acid. Find molarity of oxalic acid. वो ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सैलिक एसिड ऑक्सिलेट आयन है भाई। अब पता नहीं, अब देखेंगे। हो गया, कितना है? 0.75 जेब में। हाँ, अब कैसे करेंगे अपन लोग? आपने क्या क्या दिया है बेटा? MnO4 माइनस दिया है क्या? और ऑक्सैलिक एसिड यानी C2O4-2, एसिडिक मीडियम यानी Mn+2 और CO2। ठीक, अब ये हो गया आपका +7, ये हो गया आपका +3, वो +2 है और ये +4। इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 × 2 बराबर 2। क्या करोगे आप? ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यानी C2O4-2। हाँ जी, बोला। अब क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी N1V1 इज इक्वल टू N2। अब नॉर्मेलिटी नहीं है तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। कहाँ तक करते रहेंगे? बोलो, मोलैरिटी कितना? 0. वैलेंसी फैक्टर हो गया 5, वॉल्यूम मेरे को याद है 60 ml दिया था मैंने। दूसरे वाले का मोलैरिटी मेरे को फाइंड करना है और वैलेंसी फैक्टर है 2 और वॉल्यूम दिया था मैं, तो ये ml से ml काट दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया। 0.5 इंटू 5, 0.2 इंटू 5 कितना हो गया? 1। यहाँ बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 4 का 0 काटा था मैंने वो, है ना, बराबर आ जाएगा M2।
तो ये आ गया 3/4, 3/4 यानी 0.75 मोल्स पर लीटर। समझ में आया सबको पक्का? ठीक। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो रीनीट में आया था, जिसके लिए इराई मैं 2-3 दिन से मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो आओ चलो वो सवाल करेंगे जो रीनीट में आया था, फिर उसके बाद अपन जेई का पीवाईक्यू लगाना शुरू करेंगे, है नहीं। नीट और जेई का एक मिनट ढूंढ लूं मैं, कहाँ आया था वो, किसी ग्रुप में आया था पेपर मेरे पास, ऑल इंडिया जेई वाले में आया था। है? अरे यार तू नहीं हो सकती इधर उधर, है इतने बड़े आदमी को ही लाना जरूरी है। कहाँ गया? ये है केमिस्ट्री पेपर। हाँ ये है केमिस्ट्री पेपर, और ऊपर ऊपर में देखा था मैं सवाल, अरे पूरा पेपर निकल गया। तो हाँ ऊपर ऊपर में था सही। आइए भैया, इन एन एसिडिक मीडियम, ये रीनीट का सवाल है। इन एन एसिडिक मीडियम 10 ml of 0.25 molar, 10 ml of 0.25 molar oxalic acid is titrated with KMnO4, titrated with KMnO4. If the volume of KMnO4 solution, if the volume of KMnO4 solution required to reach end point, required to reach end point is 10 ml, is 10 ml, the strength of KMnO4 solution, the strength of KMnO4 solution is, चार ऑप्शन दिया है जो कि पेपर में आया हुआ है, 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.25 मोलर एंड 0.15 मोलर। तेरे को मॉड्यूल दे दिए हम लोग सात्विक? उसको नहीं मिला ना, तेरे को मिल गया? हाँ नहीं, आजकल मैं एडमिशन के बाद दे रहा हूँ, फिर वो मेरे पास कम छप रखी है, फिर इधर उधर हो जाएगी, कम पड़ जाएगी करने। जब तक कि आपका एडमिशन नहीं हुआ तब तक बेटा फोटो वोटो खींच के चला लेना काम कुछ दिन, क्योंकि पहले मैं 1-2 लोग को बांटा, फिर वो कोई एडमिशन नहीं लेता तो मेरा बुक का नुकसान हो जाता है। और मैं लिमिटेड छपने में बहुत देर लगता है, तो जो एडमिशन ले लेगा उसको दिक्कत होगी। चलो एक क्वेश्चन करना है भैया, देखा देखा लग रहा है ये, है एकदम ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाएगा करके, है बन जाएगा ना? अच्छा चलो फिर बना दो। चलो बाकी लोग जल्दी से बनाओ, अब भी कियो, अब भी। इतना आसान है ना? तो मेरा यही वो था कि भाई भले अपन ने 3 दिन ऊटपटांग मेहनत करी, बहुत सार खपाया, लेकिन आज कितना आसानी से बन गए। तो जो हमसे नहीं बना था पेपर में वो आज बन गया, और क्या चाहिए। अब मैं तो हर साल से पढ़ा, इस साल मैं सोचा था नहीं पढ़ाऊंगा करके, तो मनुष ने दे दिया पेपर में। नहीं तो मेरे से जो पिछले साल बच्चा पढ़ा होगा, सीरियसली लिया होगा, वो बना के आया होगा। बहुत लोग पढ़ाते ही नहीं इसको, नीट वाले, जब कितना सड़ा है। आगे आंसर। हाँ अब घर जाके पेपर होगा आप लोग के पास रीनीट का, जाके देख। मेरे पास तो पेपर नहीं है रीनीट का, मैं नहीं गया था देने। मैं तो फैकल्टी वाला ग्रुप है मेरे पास है, ऑल इंडिया वाला, जिस बहुत सारे फैकल्टी जुड़े हो,
उसमें किसी ने वो इंस्टीट्यूट का डाला था, एक तो बड़ा इंस्टीट्यूट है हरे टी शर्ट वाला, उसका डाला था। तो आप देखना जाके आया था नहीं आया था, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो लोग, क्योंकि मैं तो उसी पे भरोसा करके, है ना। और आपने बनाया था नहीं बनाया था वो देखना। जल्दी कर, थोड़ा हाथ चला जल्दी। मोलैरिटी निकालना है, मोलैरिटी, वैलेंसी फैक्टर। तो सब याद हो जाना चाहिए आपको। +7 से +2 इसका वैलेंसी फैक्टर 5, +3 से +4 इसका वैलेंसी फैक्टर 1 × 2 बराबर 2। अब नॉर्मेलिटी N1V1 इज इक्वल टू N2V2, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसका मोलैरिटी फाइंड करना है ना कि MnO4 का। तो M1 × 5 इंटू कितना ml बोला है, 10 ml इज इक्वल टू, इसका मोलैरिटी कितना दिया, 0.25 इंटू 2 और वॉल्यूम वो भी 10, दोनों का 10 है। अरे तो बहुत बढ़िया, 10 M1 इज इक्वल टू 0.50 डिवाइडेड बाय 5। फ्री का नंबर है भाई साहब, कोई मेहनत नहीं, समझ आ रहा है, पक्का हो जाएगा। चलिए अब निकालिए मॉड्यूल, एक दो ठो लगा लेते हैं, जितना देर है तेरे पास है, तुम लोग के पास है, तेरे पास है, तुम उन लोग के साथ देख लेना। पीछे 2 लोग हैं, किसको दे दो, पहले मैं तो देख लूं। अरे लड़ाई झगड़ा नहीं। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 35। तेरे पास भी नहीं है और तेरे पास एक ही है इधर। चलो ये तुम लोग तीनों देखो, आज फोटो खींच ले। क्वेश्चन नंबर बता, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 12, पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 12। अब उधर से भाई लोग से देख लें, चलो। अरे हो जाएगा हो जाएगा, चलो दोनों का हो जाएगा। चलो अब बुक लेके आया करो, जिनको मिल गई वो तो लाओ रोज कम से कम। पेज नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 12, ये आया था 2008 में, जब मैंने पहली बार पेपर दिया था, यही वाला है ना। हो गया, आ गया 0.6। अरे तू सवाल लिख रही पूरा, कितना देर लग जाएगा इसमें फिर। 2 मिनट, दीदी बना रही है, जल्दी बना चल। आया नहीं आया,
क्या बोल रहा है, कौन सा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। MnO4 माइनस और क्या दिया है? FeC2O4। MnO4 माइनस से क्या बनेगा? Mn+2। फेरस ऑक्सिलेट में क्या क्या है? Fe+2 और C2O4-2। इससे क्या बनेगा? Fe+3। इससे क्या बनेगा? CO2। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2, वैलेंसी वेक्टर कितना हो गया? 5। इसमें आ जाओ, Fe में +2 से +3 1, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ 1 × 2, टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया? 3। ये वैलेंसी फैक्टर आ गया, निकालना पक्का। फिर क्यों नहीं आ रहा है भाई? मोल्स ऑफ MnO4 माइनस इंटू 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सिलेट इंटू 3। हाउ मेनी मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आर रिक्वायर्ड? मतलब ये निकालना है मेरे को, टू कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट। तो 1 × 3/5, 0.6 मोल्स। ठीक है, तो जेई नीट के इतिहास में आज तक 2 ही सवाल आए जो मैंने आपको दोनों करवा दिए। ठीक है, आइए अब जेई वाले में आ जाते हैं। इजी सवाल से शुरू करते हैं अपन, नहीं? फिर उसके बाद में पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर 41, क्वेश्चन, मैथ्स की क्लास है क्या? पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 17। एक दो ठोक और कराऊंगा, फिर अपने घर में करना। पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 17 है। वो स्टार इसलिए लगा है, पीछे उसका सॉल्यूशन दिया रहता था पहले, अब हटा दिया हम लोगों ने। वो स्टार हटाना भूल गई मैडम, टाइपिस्ट जो है। स्टार का मतलब सॉल्यूशन पीछे होगा, मगर अब शायद हटा दिया होगा हमने। इस साल हमने सारे सॉल्यूशन हटा दिए। है पीछे दिया होगा आंसर, तो मैं तो याद भी नहीं, अब मैं तो टहलते टहलते भूल गया सवाल, अब देखूंगा वापस। अच्छा, वो जो इंडिकेटर इंडिकेटर दिया है, पता नहीं डाइफिनाइल पता नहीं क्या, तो तमाशा, उसका क्या काम है? उसका कोई काम नहीं, वो केवल क्या है? इंडिकेटर। रिएक्शन किन के बीच हो रहा है? K2Cr2O7 और जो भी दिया है, मोहर सॉल्ट दिया है क्या? और Fe+2 दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मीडियम कौन सा दिया है? तो Cr2O7-2 और Fe+2। अच्छा, ये तो केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। क्या बनाएगा? Cr+3 और Fe+2 से क्या बनेगा? Fe+3। समझ में आया? बाकी वो सब डाइफिनाइल विनाइल जो भी दिया वो सब टाइम पास है। इसका वैलेंसी फैक्टर, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आया होगा आपका +6 से +3, वैलेंसी फैक्टर 3 2 6 आ गया था 6।
किसी डाउट होगा तो पूछ लेना। इसका वैलेंसी फैक्टर भैया 1। अब क्या करूं मैं, नॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी दिया है क्या सवाल में, है वही नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही मतलब है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बोलो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ग्राम इक्विवेलेंट वाला। N1 की जगह मैं लिखूंगा मोलैरिटी 0.05। ये KMnO4 कहां से आ गया, नहीं अच्छा मैं दूसरा क्वेश्चन देख रहा था, सॉरी बहुत सारे हैं ना उसमें। 15 ml of 0.02 molar K2Cr2O7, 0.02 इंटू 6, ये मोलैरिटी और ये वैलेंसी फैक्टर इंटू 15 ml, और H2SO4 का कितना दिया है 10 ml। मोलैरिटी है नहीं मेरे पास, वैलेंसी फैक्टर 1 और 10 ml। इतना ही सा काम करना है, समझ में आए? बहुत बड़ा काम है कोई नहीं। अब क्या होगा बोलो, ml से ml कट गया, और भाई साहब ये 15 ओवर में 90 गेंद है नहीं, तो 0.02 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10 m नहीं 10 इज इक्वल टू क्या m2। ये 0 से 0 काट दिए, 0.18। यह है मोलैरिटी, लेकिन भाई को किस फॉर्म में चाहिए, 10 की पावर -2, तो 18 इंटू 10 की पावर -2। आंसर कितना आ जाएगा आपका 18। समझ में आया? बहुत मुश्किल है क्या, कर लोगे? अब देखना भैया, अब आपका होमवर्क है ये, यहां पे ना पेज नंबर 40 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 से जो लिखा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइट्रेशन, वो ऊपर वाला तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का है, 14 वाला गलती से यहां डाल दिया हमने, है ना। तो 15 से देखो आप, 15 से नजर आ रहा है, और 15 से लेकर के आप 29 तक के, ठीक है, नीचे तक के, इसको इत्मीनान से बैठ के ट्राई करोगे, आपका भय पूरा खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं माना कि ये तो जेई वाला सवाल है, लेकिन ठीक है हमारे में भी पूछा है एक दो, अब भी पूछा है, तो थोड़ा तो लगाना बनता है ना, ठीक। तो ये सवाल जो है बैठ करके आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है बेटा। चलो फिर आज के लिए छुट्टी। मंडे को मेरी क्लास नहीं होती है, मेरी क्लास होती है ट्यूसडे से सैटरडे। इस मंडे को मैंने ली थी क्योंकि पिछले हफ्ते का मेरे को इनका वो उधारी चुकाना था, वो मैंने चुका दिया। अगले हफ्ते मंडे नहीं होगी, कब से होगी, ट्यूसडे। मंडे को आपका टेस्ट है जिसमें रिडॉक्स और सम बेसिक कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, दोनों से 50-50% आ रहा है, मगर आप रिडॉक्स तो बना ही लोगे थोड़ा बहुत, तो पेपर दे देना, छोड़ना नहीं, है ना, जितना बने उतना दे देना, भले किसी को मार्क्स मत बताना। अच्छा मैं एक्स्ट्रा क्लास बोला था कि लूंगा करके, काय की बोला था मैं, लिक्विड सॉल्यूशन की। हाँ तो फिर नॉर्मल क्लास तो नहीं होगी ना, हाँ तो लूं 10 बजे, या क्लास के बाद रख लूं ट्यूसडे को, ट्यूसडे को रख लूं क्लास के बाद। कितने बजे, 1 से 3 रहता है ना, तो मैं 11:15 से 12:30 रख लेता हूँ, 45 मिनट, 45 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूं मैं। 11:45 से 12:30 तक अंग्रेजी में पूछ रहा है टाइम, हाँ 11:45 से रख लूं 12:30 तक, चल जाएगा। तो फिर मंडे में घर में आराम कर लूंगा यार, थोड़ा बहुत दिन हो गया घर देखे मेरा, है ना, यहीं रहता हूं मैं ज्यादातर टाइम। तो मंडे नहीं रखते कोई क्लास, ट्यूसडे को नॉर्मल क्लास रहेगी, और फिर जो उसका बैकअप है वो बैकअप अपन क्लास के बाद 11:45 से लेकर के छुट्टी के बाद से 45 मिनट, ताकि 45 मिनट ज्यादा भी नहीं होगा किसी के लिए, अपना घर जाके खा पी के सो जाना, ठीक है जी। चलो छुट्टी है, हाँ बैलेंसिंग आओ, चलो बाहर बाहर पढ़ेंगे आराम से। ये किसकी थी?